बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इतवार का रोज़ है और अब से 4 घंटे कबल की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सऊदी अरब की है। सऊदी अरब में 81 अफराद को सजाए मौत दे दी गई, यानी कि उनका सर कलम कर दिया गया। उन 81 अफराद का ताल्लुक दाइश, अलकायदा, हुसी और उनके इंटरनल जो मसाइल थे, जो मुजरिम थे, उनको सजा दी गई है। ये 1980 के बाद दूसरी बार ऐसा मौका आया है कि एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में सजाए मौत दी गई। पहले 63 दी गई थी, 63 से 65 के करीब का नंबर था और अब 81 अफराद का है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस वक्त अरबेल में, इराक में अरबेल के मुकाम के ऊपर काउंसिल खाने के ऊपर, अमरीकी काउंसिल खाने के ऊपर 14 रॉकेटों के हमले किए गए। रुक जाइए, यहां पे एक सवाल ये है कि 14 रॉकेटों के हमले में काउंसिल खाना तो पूरा तबाह हो जाना चाहिए। अब इस हमले का जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो तबरेज के इलाके से, जो कि ईरान का शहर है, वहां से चले हैं। और वहां से चलने के बाद इराक के अरबेल में अमरीकी काउंसिल खाने के ऊपर हमलावर हुए और उन्होंने तहस नहस कर दिया। कितनी हलाकतें हुई, कितना जानी नुकसान हुआ और इसके पीछे क्या मामलात हैं, रूस और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसके दरमियान एक ऐसी खबर आना, ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने जो है वो खबरदार किया है कि जिन जिन ममालिक ने यूक्रेन की असलहे में फराहमी की मदद की है उनको हम अपना ज़ाती दुश्मन तसव्वुर करेंगे और मुस्तकबिल या फिर अनकरीब हम उनसे बदला लेंगे। 15 से 16 दिन गुजर चुके हैं। एक खबर और नशर की जा चुकी है रशिया की जानिब से कि मिडल ईस्ट से 16,000 जंगजुओं को भर्ती किया जाएगा यूक्रेन की वॉर के लिए। आखिर ये 16,000 जंगजुओं को क्यों भर्ती किया जाएगा, जबकि 40,000 चेचन जाबाज उनके पास पहले ही मौजूद हैं, उनकी अपनी फौज मौजूद है। उसके बाद ये 16,000 जंगजुओं की क्या कहानी है, ये भी आपको अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो आपको बताते चलें, इराक में कुर्दिस्तान के शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने पर मुतादिद मिसाइल हमले, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह है बीबीसी की रिपोर्ट। बीबीसी ने बाकायदा तौर पर इस बात को रिपोर्ट किया। बहुत ही खबरें जो है गर्दिश करती नजर आ रही हैं, बहुत सी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं कि जो मिसाइल हमले हुए हैं और जो उसका इम्पैक्ट है वो इतना खतरनाक है कि आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। वहां पर एक न्यूज एजेंसी का दफ्तर था जिसकी उन्होंने फुटेज दिखाई कि जैसे ही उधर हमला हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। काउंसिल खाना जो है वो बुरी तरीके से तबाह हो गया। मगर हैरानकुन बात यह है कि कभी भी आपने देखा होगा कि अमेरिका के किसी भी काउंसिल खाना हो या मिलिट्री बेस हो, जब भी उसके ऊपर ईरान हमला करता है तो उसमें कोई किसी की शहादत आप समझ लें या आप कह लें कि कोई जाबहक नहीं होता। ये कैसे होता है? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जब फटता है या एक रॉकेट कहीं पे फटता है, उसका इम्पैक्ट आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, मगर उसमें जानी नुकसान नहीं है। तो ये प्री प्लान्ड अटैक था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्स्पायरेसी क्रिएट करने के लिए था। आखिर क्यों था, ये सवाल तो बनता है ना, आखिर क्यों ऐसा हुआ। कहने का मकसद ये है कि अगर 14 मिसाइल फायर, चलें 6 नहीं 14 नहीं 6 कर लें आप, 6 मिसाइल भी फायर हुए, क्योंकि मुतादिद एजेंसीज ये इस बारे में जो है अभी इस वक्त अभाम है कि मिसाइल 6 फायर किए गए हैं या 14 फायर किए गए हैं। जो लोकल इंडिविजुअल्स की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 14 मिसाइल्स का आ रहा है और बाकी जो है जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो 6 मिसाइल के बारे में बता रहे हैं और ईरान के ऊपर नाम लगा रहे हैं। मगर यहाँ पे एक चीज और सोचने की है कि इस वक्त ईरान न्यूक्लियर डील में, तो ऐसा हिमाकत वाला को काम नहीं करेगा जिससे उसके ताल्लुकात या उसके डील के ऊपर कोई असर अंदाज हो। अब इसमें कौन से लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि डील हो। दूसरी जानिब ये आपको बताता चलूं कि कुर्दिस्तान का ये वो इलाका है जहां पे कुर्दों का होल्ड है, जहां पे अभी इस वक्त के इराकी वजीर आजम मसरूर का जो है वो बड़ा एक पुख्ता होल्ड चलता है और यहाँ पे तेल के कुएं भी मौजूद हैं। माजी में भी हमने देखा कि अरबेल पे जो है वो बहुत सारे एकदम हमले हुए
और उनका इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान पे लगाया गया और कहा गया कि ये 2 ईरानी पासदारान इनकलाब के फौजियों को मारने का बदला है, क्योंकि जब उनको मारा गया था तो उस पर ईरान ने जो है वो बाकायदा तौर पर कहा था कि हम आपसे बदला लेंगे, और इस बदला लेने की कहानी के लिए ही चलते हुए इन्होंने ये हमला किया और अपना बदला ले लिया। क्योंकि जनवरी 2020 में जब कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया था तो उसके बाद भी ईरान ने मुतादिद इराक के शहरों के ऊपर हमले किए जिनमें अमरीकियों को निशाना बनाया। अब इराकी वजीर आजम एक और नहज पे चल रहे हैं और ईरान का एक अलग स्टांस है। मगर चलें, मैं मान लेता हूं ईरान ने अगर हमला किया है तो क्या वो अपनी न्यूक्लियर डील जिसके ऊपर वो इतनी हद तक आगे आ चुका है, क्या वो उससे बैकफायरेगा? अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा? या फिर इसराइल ने अपना वो घिनौना काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में माजी में मुतादिद ऐसी खबरें गर्दिश करती नजर आई थी कि जिसमें उन्होंने स्लीपर सेल्स हों या फिर उनके जो ड्रोन्स हैं वो जो है वो ईरान की तरफ मंसूब किए जाने के बाद दूसरी जगहों पे हमला किया गया। हमने माजी में भी देखा कि यमन के मुतादिद ऐसे हमलों में ईरान का नाम लगाया गया, हूसी मलेशिया का नाम लगाया गया, जो कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी या वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनको हमला कर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। अब इसके कैटेगोरिकली हमने इसका पूरा एक पोस्टमार्टम भी किया है, मुतादिद बार हमने जो है वो इसके बारे में बताया है कि एक मिसाइल की रेंज अगर 600 किलोमीटर है तो वो 1200 किलोमीटर कैसे तजावुज कर सकता है। एक्सटेंडेड भी अगर आप किसी की भी लगाएं, अगर 10% कम करके लोग जब सजेस्ट करते हैं तो वो 800 किलोमीटर जाएगा। 400 और किलोमीटर कैसे वो रेंज अपनी बढ़ा सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बात तो तय है कि ये मोनोपोली है, कॉन्स्पायरेसी में फंसाया जा रहा है, और जिसकी वजह से इस वक्त एक नया खित्ते में सोच का जो दारोमदार है वो चेंज हो चुका है। और अब देखना ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मामला है वो है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने आज 81 अफराद को जो है वो पहली बार सर कलम किया है और ये सबसे बड़ा नंबर है सऊदी अरब की तारीख में। इसके बारे में भी देखते हैं कि ये मामला क्या है। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में एक ही दिन में 81 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक इबादतगाहों और सरकारी इदारों को निशाना बनाने, सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, बारूदी सुरंगें बिछाने, अगवा, तशद्दुद, अस्मतदरी और मुसल्लह डकैती जैसे जराइम में मुलव्विस 81 अफराद का सर कलम कर दिया गया। सजाए मौत पाने वालों में अलकायदा और दाइश से ताल्लुक रखने वाले सऊदी और गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं, जिनमें अक्सरियत यमन के शहरियों की है, जिन पर ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी बागियों के मंसूबों में मावनत और हथियारों की फराहमी का इल्ज़ाम था। वजारत ने मुजरिमों को मुतल्लिका अदालत में मुकदमात की समाअत के बाद सजा सुनाई गई। इन्होंने मजीद कहा कि सजाए मौत के फैसलों पर अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए शाही हुक्म जारी किया गया। ख्याल रहे कि एक ही दिन में 81 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद का ये पहला वाक़या है। गुज़िश्ता बरस इतने ही अफराद को पूरे साल में सजाए मौत दी गई थी, यानी कि एक दिन में 81 अफराद को सजाए मौत देने का पहला ये वो है वाक़या। इससे कबल सऊदीया की तारीख में एक दिन में 63 अफराद को 1980 में दी गई थी सजाए मौत। देखना यह है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे, और इस वक्त जो यमन के ऊपर एक बड़ा टारगेटेड अटैक की तैयारी की जा रही थी वो किन मराहिल में पहुंची है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।